मैं हूं अभिषेक शर्मा और वुडलर टीवी के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इथेरियम 2.0 में जो न्यू अपडेट्स आई हैं उनके बारे में। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं व्हाट इज इथेरियम 2.0, तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। उसमें हमने पूरी डिटेल्स दी है कि इथेरियम 2.0 क्या है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे टीममेट अली की ओर, जो कि आपको सारी डिटेल्स देंगे इथेरियम 2.0 में जो भी अपडेट्स आए उनके बारे में। थैंक यू अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इथेरियम 2.0 की जो लेटेस्ट अपडेट्स है और जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो जैसा कि आपको अभिषेक ने बताया कि इससे पहले हमने इथेरियम 2.0 पे एक वीडियो बनाई थी, तो जल्दी से एक बार उस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, और अगर वो वीडियो आपको पूरी देखनी हो तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इथेरियम 2.0 के बारे में। तो आइए बढ़ते हैं हमारे टीममेट अली की ओर, वो आपको यहाँ पर सारी जानकारी देंगे इथेरियम 2.0 के बारे में। इथेरियम 2.0 क्या है, इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करेंगे। तो इथेरियम 2.0 जो है वो यही है कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे आएंगे। अभी तक जो माइनर्स थे वो ट्रांजेक्शन्स अप्रूव कर देते, पर जल्दी ही इथेरियम जो है प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल पे आ जाएगा, जहाँ की स्टेकिंग के द्वारा मतलब कि आपको इथेरियम रखना पड़ेगा। जो लोग रखेंगे वो वैलिडेटर्स होंगे, वो स्टेकर्स होंगे, वो लोग अप्रूव करेंगे। इथेरियम 2.0 पूरी तरह लॉन्च हो जाएगा तो इथेरियम के जो ट्रांजेक्शन है वो 10,000 के ऊपर ट्रांजेक्शन पर सेकंड होंगे, जहाँ की आपको पता है कि बिटकॉइन का जो ट्रांजेक्शन रेट है सिर्फ 7 ट्रांजेक्शन बिटकॉइन करता है पर सेकंड। ये बोला जा रहा है कि इथेरियम की स्टेकिंग जब शुरू होगी तो अप्रॉक्सीमेट 10 मिलियन इथेरियम लॉक होंगे। ये एक अप्रॉक्सीमेट नंबर है। आपको पता होगा DeFi में कितने सारे इथेरियम लॉक्ड है। करंट सिचुएशन की बात करें तो अभी 2.9 मिलियन इथेरियम जो हैं वो लॉक्ड हैं DeFi में। तो जैसा यहाँ पे है इथेरियम 2.0 4 फेजेस में लॉन्च होगा, फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। फेज़ 0 जो है उसको स्टार्टिंग से ही स्टेकिंग आ जाएगी। आपको पता होगा इथेरियम 2.0 का जो सबसे मेन फीचर है वो स्टेकिंग है, कि जो इथेरियम है वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे मूव कर रही है। और यहाँ पे स्टेकिंग करने के लिए आपको मिनिमम 32 इथेरियम चाहिए होगा, और जिसे स्टेक करके आप अप्रॉक्सीमेट 4.6 से 10.3% का रिवॉर्ड पा सकते हैं पर ईयर। ये कोई फिक्स रिवॉर्ड नहीं है, ये रिवॉर्ड कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो और आगे अपडेट्स की बात करूँ तो जो टेस्ट नेट है फेज़ 0 का वो ऑलरेडी चालू है, और 24,000 एक्टिव वैलिडेटर्स उस टेस्ट नेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा एक रिसेंट अपडेट और आई थी जो विटालिटी ने ट्वीट करके बताई थी। अभी जैसे कि इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे है, और जो इथेरियम माइन होते हैं, न्यू इथेरियम माइन होते हैं, वो मार्केट में आते हैं और करंट सप्लाई में ऐड होते हैं। वो 4.7 मिलियन इथेरियम एनुअली माइन होते हैं, वो मार्केट में आते हैं, अप्रॉक्सीमेट इतने आते हैं। और एक बार हम प्रूफ ऑफ स्टेक में मूव कर जाएंगे तो ये बहुत ही कम हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 1 से 2 मिलियन नए इथेरियम ही मार्केट में आएंगे। सो आप यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा ड्रॉप है, अप्रॉक्सीमेट 50% से भी कम। सो इस वजह से अब सिर्फ 1 से 2 मिलियन ही नए इथेरियम मार्केट में आएंगे, और जो इसकी सप्लाई है और धीमे रेट से अब ग्रो होगी। और इसके अलावा कितने सारे इथेरियम जो हैं वो तो स्टेकिंग में ही लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट में जो इथेरियम बचेंगे वो पहले से काफ़ी कम बचेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि DeFi में भी काफ़ी सारे इथेरियम लॉक्ड हैं, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी। सो यहाँ स्टेकिंग से एक फ़ायदा और हो रहा है कि जो सप्लाई है जो मार्केट में रिटेलर्स के लिए वो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि पहले ही कम इथेरियम माइन होंगे, स्टेकिंग में काफ़ी सारे इथेरियम लॉक हो जाएंगे, और DeFi में ऑलरेडी बहुत सारे इथेरियम लॉक हैं। और जैसे ही इथेरियम का मार्केट ग्रो होगा टाइम के साथ और ज़्यादा DeFi में इथेरियम लॉक होंगे, और साथ में स्टेकिंग में भी लॉक होंगे। सो यहाँ इथेरियम 2.0 में जो ब्लॉक टाइम होगा 12 सेकंड ही होगा। और इसके अलावा इथेरियम 2.0 में एक मेन फीचर और है शार्डिंग और जेट कैश प्रोटोकॉल का, जिसके वजह से जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी चीप हो जाएगी। और पहले से जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो पहले से काफ़ी चीप ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप अभी ट्रांजेक्शन करते होंगे इथेरियम पे तो आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी। और अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि इथेरियम 2.0 आखिर लॉन्च कब होगा। सो ये काफ़ी टाइम से डिले हो रहा है। Q1 2020 में लॉन्च होना था, मतलब कि जनवरी के आसपास ये लॉन्च होना था, और तब से डिले होते जा रहा है क्योंकि डेवलपर्स टाइम ले रहे हैं अपना, और टेस्टिंग में टाइम ले रहे हैं। और रिसेंटली काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ आ रही थी कि जुलाई 30 को ये लॉन्च हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इथेरियम की जो 5th एनिवर्सरी है वो भी जुलाई 30 को है, और यही डेट लेके डेवलपर्स और इथेरियम की पूरी टीम आगे बढ़ रही है।
सो रिसेंटली यहाँ पे 2 दिन पहले कॉइनडेस्क से एक ऑनलाइन इंटरव्यू में विटालिक जो कि को-फाउंडर है इथेरियम के, उनसे जब ये पूछा गया कि क्या फाइनली जुलाई में इथेरियम 2.0 लॉन्च होगा, तो उन्होंने बोला यस। पर बाद में ट्विटर पे उन्होंने क्लियर किया कि उन्होंने जुलाई वर्ड नहीं सुना था और क्वेश्चन का जो बाकी पार्ट था उसके लिए उन्होंने वो यस जवाब दिया था। और डेवलपर्स जो हैं उन्होंने कोई भी अभी फिक्स टाइम नहीं दिया इथेरियम 2.0 के लॉन्च के लिए, पर जो भी लॉन्च की डेवलपमेंट्स हैं और टेस्टनेट जो चल रहा है वो एकदम टाइम पे चल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एंड ऑफ क्वार्टर थर्ड देखा जाए सितंबर, तो अगर जुलाई में ना लॉन्च हुआ और डिले हुआ तो यहाँ पे एंड ऑफ क्वार्टर थर्ड मतलब कि सितंबर तक लॉन्च होने की उम्मीद रखी जा सकती है। अभी यहाँ पे कोई भी फाइनल डेट अनाउंस नहीं हुई है। सो यहाँ पे यही निकल गया आता है कि जुलाई, और अगर जुलाई इन तक नहीं हुआ तो हम सितंबर तक इसको लॉन्च होते हुए देख सकते हैं। अगर इथेरियम 2.0 के लॉन्च की कोई कंफर्म डेट आएगी तो हम जरूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। और सबसे पहले इन्फॉर्म होने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिख रहा होगा, वहाँ हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। एक और बात, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।